इजराइल की ताकत का एक ही मंत्र है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे निस्ते नाबूद कर देता है। और अब इजराइल की नजर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े गढ़ फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर है। ये वो किला है जो पहाड़ों के नीचे छिपा है। इजराइल ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। इजराइल की कुख्यात खुफिया एजेंसी मोसाद और उसकी स्पेशल फोर्सेस जैसे सायरेट, मटकाल और शालदाग इसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी में जुट गई है। आखिर इजराइल वो देश है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर असंभव मिशन को अंजाम देता रहा है। तो क्या अब फोर्डो में भी तबाही मचेगी? ईरान का फोर्डो प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ के अंदर 90 मीटर गहरे बंकर में छिपा है। ये वो जगह है जहां ईरान अपने परमाणु हथियारों के सपने को सच करने में जुटा है। इसकी मोटी चट्टानें और कंक्रीट की दीवारें इसे इतना मजबूत बनाती हैं कि आम बम इसे टच भी नहीं कर सकती। ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। फोर्डो को तबाह करने के लिए इजराइल के पास दो ऑप्शन हैं और ये दोनों एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। अगर इजराइल को फोर्डो को हवा से उड़ाना है तो उसे अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम चाहिए। ये 13,600 किलो का बम गहरे बंकरों को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ अमेरिका के पास है और इसे गिराने के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर चाहिए। इजराइल को उसके लिए अमेरिका का साथ चाहिए और ये इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हवाई रास्ता ना मिला तो इजराइल अपनी स्पेशल फोर्सेस को उतार सकता है। सायरेट, मटकाल और शालदाग जैसी यूनिट्स दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में माहिर है, लेकिन फोर्डो पर ऐसा ऑपरेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन करने से भी नहीं डरता। 1976 में ऑपरेशन थंडरबोल्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। तब सायरेट मटकाल ने इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के एंटबे में 102 बंधकों को छुड़ाया था। रात के अंधेरे में कमांडो ने आतंकियों को चकमा दिया और सिर्फ एक सैनिक योनेतम नेतन्याहू शहीद हुआ। वहीं पिछले साल सितंबर में इजराइल ने ऑपरेशन मेनीवेज में सीरिया के मसयाफ में ईरान की मिसाइल फैसिलिटी को ध्वस्त किया। शालदाग यूनिट के 120 से 200 कमांडो ने हेलीकॉप्टर से उतरकर 600 किलो विस्फोटकों से सब कुछ उड़ा दिया था। साथ ही ढेर सारे खुफिया दस्तावेज भी ले गए थे, वो भी बिना एक भी सैनिक खोए। ये ऑपरेशन फोर्डो के लिए एक रोड मैप हो सकता है।